हेलो तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मतलब एक 9 का वीडियो इतना अच्छा गया, उसके बाद से आप लोगों के पास से व्यूज नहीं आ रहे, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में जरूर व्यूज देने वाले हो, क्योंकि आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है रियल नंबर, क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का। और हमारा बेस है NEP 2026, सॉरी 2020 एंड NCF 2023 के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। और ये बिल्कुल न्यू सिलेबस है। किसका? 2026 27 का सिलेबस, सॉरी 2026 और 27 का। और ये इंट्रो में मैं बता दूं कि आप भी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए 9th और 10th क्लियर करने के लिए। स्पेशली 9th और 10th ही नहीं, हम जो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं नीट और जेई। इस तरीके से बेस बना रहे हैं कि आपको नीट और जेई में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और हर वीडियो की तरह ये पार्ट 1 वीडियो है। हर चैप्टर के 2 पार्ट आते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर दो भाई, और शेयर जरूर करो। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक वीडियो लगा चुका हूँ साइंस का, जो मैंने चैप्टर 1 दिया है, तो आप वहां क्लिक करके देख पाओगे साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1। तो देखो बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को, है ना। रियल नंबर चैप्टर है, हमने पढ़ा था रियल नंबर्स, सॉरी एस नहीं लगाया मैंने यहाँ पर, रियल नंबर्स लगा दिया। रियल नंबर्स। अब हमने 9th में भी ये सेम चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था उसमें रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं। फिर हमने बात की थी उसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी हम इस चीज को यूज करने वाले हैं। ठीक है, माइंड इट। उसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें की थी, बट हमारा जो मेन ये है कि हम इसको 10th में अब यूज करेंगे, इसीलिए मैंने इसको आपको रेफर किया। तो 9th में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, रूट 2 को नंबर लाइन में डालना, रूट 3 को नंबर लाइन में डालना, रूट 9.6 को नंबर लाइन में डालना। उसके अलावा हमने काफी आइडेंटिटीज पढ़ी थी, हमने एक्सपोनेंशियल पावर भी इन्हीं चैप्टर्स में पढ़ लिया था। तो इसमें क्या है, तो देखो 10th का सिलेबस वैसे भी रिड्यूस हो चुका है, और रिड्यूस सिलेबस में जो सबसे पहली चीज जो पढ़ाई जाती है हमारे 10th वाले बालकों को, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करने दो मुझे पहले। ओके, ओके, यहाँ पर हम करेंगे आज अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम होगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और 22 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मजा आ गया भाई, 22 सब्सक्राइबर, बहुत बहुत थैंक्स। अब बस मेरा सपना है कि जल्दी जल्दी मैं बच्चों का फेवरेट बनूं किसी भी तरीके से, है ना। क्योंकि मुझे बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं, तभी कुछ हो पाएगा। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे अरिथमेटिक का। अब अब आपको मैं थोड़ा-सा एक सवाल पूछता हूँ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर आप कह दोगे कि भई नेचुरल नंबर्स, हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एन यूज़ करते हैं। वो सारे नंबर्स हैं, वो स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जैसे हम काउंट करते हैं। ठीक है, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। बच्चे को हम कभी नहीं सिखाते नहीं, बेटा 0 बोलो पहले, फिर 1 बोलो। हम क्या सिखाते हैं? 1, 2, 3। तो इसीलिए इनको काउंटिंग नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि जो भी नेचुरल नंबर हैं, उनको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। किस फॉर्म में दिखा सकते हैं भाई? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं। कहोगे सर कैसे, बताओ। तो देखो, अगर हमारे सामने 2 है, तो 2 को हम तो 2 लिखेंगे। अगर हमारे सामने 4 है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। 5, 6, 7 सबको लिख सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 253, हम इसको भी लिख सकते हैं 11 इंटू 23। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं प्राइम नंबर्स होते क्या है, इस टॉपिक पे आने से पहले। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, आर दोज नंबर्स, नंबर्स which are divisible of, सॉरी डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, खुद से या फिर 1 से होगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे वो नंबर्स हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इन्फिनिटी नंबर्स हैं, ये सारे वो नंबर्स हैं जिनको हम प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। कैसे?
क्योंकि ये वही नंबर है जो या तो खुद से होगा इटसेल्फ, या फिर डिविजिबल बाय वन होगा। ठीक है, प्राइम नंबर हो गया। तो अब हम प्राइम नंबर पे बात कर रहे हैं, पहले तो प्राइम नंबर समझते हैं। ये जो टू है एक नेचुरल नंबर है, उसका फैक्टर क्या है? टू। उसका फैक्टर क्या है? टू। यानी कि एक प्राइम फैक्टर्स हैं उसके। फोर का प्राइम फैक्टर क्या होगा? टू टाइम्स टू। ये भी एक, सॉरी, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी। 253 भी एक नेचुरल नंबर है, और 253 जब नेचुरल नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर है 11, क्योंकि 11 भी एक प्राइम नंबर होता है। और 23, और 23 भी एक प्राइम नंबर होता है, जो इसके आगे मैं अगर लिख दूं, मतलब 23 भी होता है आगे चल के। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए कि हम नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख लो भाई, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी मिस हो जाए। एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, लिख लो, क्योंकि लिखने से हाथ का जो कोऑर्डिनेशन है उससे याद रहता है। कैन बी रिटन एज अ, मैं डिक्टेट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग मतलब सुन भी रहे हो तो भी लिख लो। एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दे दिए ऊपर। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक, इतना सा मतलब अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये वाला समझ में आ गया होगा होपफुली। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारा है, ये इसी से कंटिन्यूएशन में है। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स समझते हैं। जैसे प्राइम नंबर्स हैं, अगर हम नंबर को बेसिस पे डिवाइड करें, तो नंबर्स को अगर हम सिर्फ इस बेसिस पे, डिविजिबिलिटी बेसिस पे डिवाइड करें, तो एक तो हमारा हो गया प्राइम नंबर, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि भाई डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। और इसमें इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे भाई। ठीक है, इस नंबर के, लेट से कि 15, 15 के किसके फैक्टर है? 1, 3, 5, 15। तो इसके कितने हो गए? टोटल चार फैक्टर हो गए। तो ये कंपोजिट नंबर हो गए। तो मैं सिंपली बात बता रहा हूं जो मुझे, मतलब इतनी, बस आपको ये याद रखना है कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनके फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं। प्राइम नंबर में दो फैक्टर होंगे, और वो दोनों फैक्टर क्या होगा? एक तो एक होगा, और दूसरा वो नंबर खुद ही होगा। जैसे तीन था तो तीन, एक और तीन ही होगा। पांच है, पांच का एक और पांच खुद ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। 15 का ये सारा है, ये इसका। तो आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि एनसीईआरटी में थ्योरम 1.1 है, वो बताना है। और मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना उसको रेड पेन से लिखने वाला हूं, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, रेड पेन से लिखने वाला हूं, और ये मेरी जो एनर्जेटिक आवाज है ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो लिखो बेटा, इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप इस लेवल में पढ़ने वाले हो ना, आपके स्कूल में भी नहीं पढ़ाते होंगे इस लेवल। देख लेना आप, एवरी कंपोजिट नंबर, पहले तो लिख लो, मैं अपनी तारीफ ज्यादा कर चुका हूँ शायद। नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि फैक्टराइज्ड। मैं तो बिल्कुल, मतलब मैं थ्योरम्स वगैरह ना मैं एनसीईआरटी से बिल्कुल चेंज नहीं करता, बिल्कुल सेम टू सेम ही रहता है। थ्योरम और लॉ को मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि मतलब मैं सेम ही रखूं, क्योंकि हमें याद ही ऐसा करना होता है कि एनसीईआरटी से मैच खाए। क्योंकि जो हमारे इन्विजिलेटर्स होते हैं या चेकर्स होते हैं उनको ज्यादा इजी पड़ता है। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, बट ठीक है, अगर हमें कोई चीज दे रखी है तो हमें उसमें इजी वे है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स क्यों करें? फैक्टराइजेशन इज यूनिक। पूरा लिख लेता हूँ फिर मैं समझाऊंगा।
मैं थोड़ा ऊपर भी कर लूंगा ना, क्योंकि मतलब नीचे मुझे बहुत कुछ लिखना है। नोट्स तो आप लोगों को मिल ही रहे होंगे, और मैंने नेक्स्ट मंथ से प्रॉमिस किया है कि लिंक दे दूंगा। हाँ भाई, थोड़ी सी तो तबीयत मेरी भी, मतलब गला खुश्क हुआ पड़ा है, और आजकल तो बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है घर पे रह रह के। चलो, तो ध्यान से देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कितना इंपॉर्टेंट है भाई, पहला थ्योरम है। इतना तो ये स्कूल में रोला के जमाने के लिए भाई साहब ये आना चाहिए आपको, है ना, रोला जमाना पड़ेगा ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, अब मैंने कंपोजिट नंबर बताया था बेटा आप लोगों को, भूल मत जाना, नहीं तो डंडे मारने आऊंगा, माँ की कसम खा के कह रहा हूँ। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। यानी कि इस भाई साहब ने क्या बात करी है उसको ना पहले तो फैक्टर ट्री मेथड से देखते हैं। फैक्टर ट्री मेथड को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 32,760 है। ये कहां से मिला भाई? एनसीईआरटी की बुक खोल लेना, जो नई वाली है 2026-27 की, और उसका पेज नंबर 2 शायद, वो खोल लेना। उस पे देखना ये बना हुआ मिलेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? टू टाइम्स 16380। ये मुझे नहीं लगता ये पूरा कर पाऊंगा मैं इस पे। फिर 2 टाइम्स 8190, ये। फिर 2 टाइम्स 4095, ये। फिर 3 टाइम्स 2 से तो जाएगा नहीं, 3 क्योंकि इनका सम हो रहा है ना, 14 4 18, हाँ हाँ हाँ, 3 से जाएगा 1365। और फिर 4 6 10 15, फिर ये 3 से चला जाएगा 1365। हम इसको डिवाइड करते हैं 455 में, हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा ना छोटा करते हैं, ताकि, ओ सॉरी 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 सॉरी, अब मतलब अपने को इतना ठीक नहीं, इतना थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा डर लग रहा है मतलब। हाँ ठीक है, इतना तो काम चल जाएगा। माउस को हम इधर करते हैं, हाँ 455 हो गया। और 455 किससे जाएगा? 5 के टेबल में, 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 4 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। और 91 टाइम में, और 91 आता है 7 के टेबल में, मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा 13। मैंने ऑर्डर को ना ऐसा रखा है कि मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, नहीं 13 7 का 91 मुझे याद है, इस तरीके से होता है। तो ये जो नंबर है 32760, ये क्या है भाई? एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे कंपोजिट नंबर है? तो एक्सप्लेन करता हूं। मैंने ऊपर लिखा था कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ले भाई, कितने फैक्टर लेगा 32760 के? 2 3 5 13, और इनको मल्टीप्लाई कर करके और आ जाएगा 91 35 15, बहुत सारे हैं, मेरे को तो मैं नहीं कर रहा अभी। बस इतना है कि मैंने आपको बता दिया कि कंपोजिट नंबर है, और आपको इसको मान लेना है कि है। तो ये फैक्टर ट्री मेथड है बेटा, कई बार मतलब बेसिक मैथ्स जिन्होंने लिए होती है ना उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक मैथ्स में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ये। तो 2 मार्क्स का बोर्ड में आ जाता है, सीबीएसई वाले निचोड़ लेते हैं इसको कि भाई फैक्टर ट्री मेथड है, आसान है। अब कैसे आसान है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, कैसे ये होता है सॉल्व। देखो, मैं ये बता ही देता हूँ, थोड़ा सा कलर अलग सा ले लेता हूँ मैं, रेड से मैं बता देता हूँ। ओके, जैसे ये है ना 32760, मुझे पता कैसे चला? तो मैंने 32760 का ना एलसीएम कर लिया, मतलब एलसीएम कहते हैं, सॉरी, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 200 किया 16380, है ना, 16380। मैंने यहाँ लिखा भूल गया था क्या? अरे यार, 38 लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने तो कर रखा है, मुझे तो याद सा हो गया, मैंने जीरो लगाना भूल गया। ओके ओके। फिर देखो, 2 से किया 8190, ठीक है, मैच कर रहा है ना। 2 से करा, फिर आएगा 4095, ठीक है। फिर मैंने करा इसको 3 से, क्योंकि 14 4 18 हो रहे हैं। एक, फिर एक इधर गया, 3, एक इधर गया, 6 5, 1365। फिर ये 4 10 15, हाँ हो जाएगा 3 से। 4 5 5, ठीक है। फिर ये 3 से भी नहीं होगा तो 5 से होगा 91 में। और फिर मैं इसको लिखूंगा 7 से तेरे टाइम में, फिर तेरे टाइम में
एक बार में। तो देखो बेटा, देखो ये जो 32760 है ना, मैं ब्लैक पेन का यूज करूंगा, मुझे तो खुद ही नहीं दिख रहा भाई कभी कभी। बंद हो जा, बंद हो जा। हाँ, तो ये देखो 32760 है ना, ये सबसे पहले हमारा टॉप पे इधर लिखा हुआ है, इस साइड को 32760 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हमने इसको किससे करा, टू से करा, टू से करा, तो वो टू मैंने यहाँ लिख दिया है। और कितना आया था नीचे, 16380 आया, वो यार ये रहा। फिर उसको टू से करा, ये रहा, उसको टू से करा, ये रहा। ठीक है, उस पे कितना आया, 8190, ये रहा। ऐसे करके मैंने बना दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, ये है फैक्टर ट्री मेथड, कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। करना तो आपने यही पड़ेगा फाइनली, तो जिससे आपको पता चलेगा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जितने भी कंपोजिट नंबर है और उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। यानी 32760 का आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 13, ये लिख सकते हो। लिख सकते हो ना, सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हो भाई। तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करके देखो, जैसे दो कितनी बार है, 3 बार है ना, तो दो को हम लिख देंगे 2 रेज टू 3, 3 रेज टू 2, 5 रेज टू 1, नीचे लिख देता हूं मैं 7 रेज टू 1 और 13 रेज टू 1, लगभग ये हमारा हो गया है। ओके, आप 1 नहीं लगाओगे फिर भी चलेगा। तो उसके बाद ये इतनी तो बात समझ में आ गई होगी कि जितने कंपोजिट नंबर हैं, ओ सॉरी, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, उन सबको एक्सप्रेस यानी फैक्टराइज किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से। अब इसकी जो फैक्टराइजेशन है यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो यूनिक का मतलब समझते हैं कि भाई यूनिक कहा कैसे गया है। कि जितने भी प्राइम कंपोजिट नंबर्स होंगे, जितने भी कंपोजिट नंबर्स होंगे, उनकी फैक्टराइजेशन सबकी अलग आएगी। फैक्टराइजेशन सबकी अलग आएगी, जैसे कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जैसे मैं चीकू, है ना, मेरा फिंगरप्रिंट कुछ और होगा, और मेरा भाई है ढोलू, लेट्स से, बट चीकू तो मेरा नाम है ही, तो ढोलू का जो फिंगरप्रिंट है वो अलग होगा। तो ये हमारी फिंगरप्रिंट कैसे यूनिक है। तो सबकी जो फैक्टराइजेशन है ना बेटा, बिल्कुल ही अलग होगी हर एक कंपोजिट नंबर की। इसीलिए हमने यहाँ पर टर्म यूज किया है, फैक्टराइजेशन कैसी होगी, यूनिक होगी। दिमाग में बिठा लो, कैसी होगी, यूनिक होगी, यानी कि अलग होगी। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अपार्ट फ्रॉम मतलब कि भाई ऑर्डर, हम जैसे ये देखो 32760 है, भाई साहब मैंने लिखा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 13, ये लिख दिया। अब मेरा दोस्त जो था, मेरा दोस्त है फैसल, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, वो, अब उसने कहा नहीं यार चीकू तू गलत बता रहा है, देख मेरा आया है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3, फिर 2 आया, फिर मेरा 5 आया, फिर मेरा 13 आया, फिर मेरा 7 आया। क्या है भाई, सेम थिंग, तू करेगा इसको ऐसे तो यही आएगा। अब तू इसको अरेंज कर, टू काउंट कर इस पे, ये रहा 1 2 3, 3 ये रहा, 3 काउंट कर 2, मतलब बस आप ये है कि ऑर्डर अलग थलग हो सकता है, किसी का ऑर्डर सेम नहीं होगा, मतलब सब जरूरी नहीं है कि सेम होना चाहिए ऑर्डर भी। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर का कि यूनिक होगा, लेकिन ऑर्डर मैच जरूरी नहीं है सबका करे, कैसे भी ऑर्डर में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया हो। तो यो बच्चों आपने समझ लिया है थ्योरम 1.1 को, मैं तो स्क्रीन पे ही मारने जा रहा था मुझे सॉरी सॉरी, ठीक है, इतना समझ चुके हो। तो अब इसकी एक कंक्लूजन लिखते हैं यहाँ पर नीचे, कंक्लूजन, होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया, तो कंक्लूजन लिखते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन, लिख लो लिख लो लिख लो भाई, ऑफ अ नेचुरल नंबर, ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक। अब मैंने यूनिक बता दिया, देखो पूछ मत लेना मुझसे अब, और टीचरों के सामने बताना है क्या होता है यूनिक। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ के, एक्सेप्शंस बहुत पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो पता चल जाएगा। फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, ऑर्डर पे मैंने बता भी दिया कि भाई ऑर्डर पे मत जाना, मत जाना, नहीं तो पड़ जाएगा फैक्टर्स। ठीक है बेटा, चलो, बहुत सही। एक्सरसाइज मैं नहीं कराऊंगा, एक्सरसाइज खुद करना है।
कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जो एग्जाम्पल्स वगैरह रहेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स वगैरह मेन होते हैं। कुछ कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। ठीक है, चेक करने दो रिकॉर्डिंग कैसे चल रही है। बहुत ही बढ़िया चल रही है। और रिकॉर्ड करते हुए 20 मिनट भी हो गए, मतलब थोड़ा लंबा होने वाला है। मुझे नहीं लगा था कि इतना लंबा होने वाला होगा। चलिए, तो अब थोड़ा सा इस पे थ्योरेटिकल पार्ट ही है मैथ्स का, तो उस पे थोड़ा काम करते हैं। तो लेट से कि कंपोजिट नंबर है, लेट बी एक्स इज अ कंपोजिट नंबर। मान लो कि एक्स एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, मान लो, मानने में थोड़े न तुम्हारे पैसे लग रहे हैं। एक्स एक कंपोजिट नंबर है, तो वी कैन फैक्टराइज इट एज, कैसे फैक्टराइज कर सकते हो भाई? एक्स इज इक्वल्स टू P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 डॉट 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 करके Pn तक ले जा सकते हो। ठीक है, अब जो यहाँ कहाँ कहाँ यहाँ वेयर, जहां पर P1 P2 P3 डॉट 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 Pn आर प्राइम्स, प्राइम्स एंड रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर। ये रूल है कि भाई आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिखा था, पहले दो, फिर तीन, फिर पांच, फिर सात। ठीक है, इसका मतलब दैट मीन्स P1 से बड़ा होगा P2, P2 से बड़ा होगा P3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही बड़ा होगा Pn, बड़ा होगा। समझे? इतनी सी बात समझ गए। और यहीं तक थी आपकी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ, सॉरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। फिर मैं इसको रेफरेंस में एक क्वेश्चन भी बता दूंगा एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है, कंसिडर, क्वेश्चन मुझे ही लिखना पड़ेगा। कंसिडर द नंबर, बिल्कुल ऐसा नोटबुक वाली फीलिंग दे रहा है, घर जाके जो होम ट्यूशन देते हैं ना, उसकी तरह। मैं जहां देता हूँ, मैं भी देता हूँ यार, मेरी मजबूरियां हैं इतनी, तो मुझे पढ़ानी पड़ती है। मेरे बस कुछ सपने हैं, वो पूरे हो जाना, मजा आ जाएगा भाई जिंदगी में। लेकिन फिलहाल तो आप लोग भी मेरे अब सपने बन चुके हो। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 4n ends with the digit 0, ends with the digit 0। क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना? सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ने से ना, ये हमारे मैथ्स वाले सर कहते थे, वो आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए थे। पता नहीं टीचिंग क्यों करवा रहे थे। कह रहे थे कि भाई साहब, क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैथ्स मेरी बहुत वीक थी 9th में। 8th तक तो बहुत अच्छी थी, 9th में बहुत वीक हो गई, क्योंकि मैंने दबा के गेम्स खेले भाई। मैं भी जेन जी हूँ, तो दबा के जब गेम्स खेले तो 9th मैथ्स वीक हो गई। मैथ्स वीक हो गई तो फिर मैंने मैथ्स की ट्यूशन लगाई 1-2 महीने, बट खुद ही करता था, सर सो जाते थे, इतने थके हुए रहते थे। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो कहा है कि मान लो कि आपके पास एक नंबर है 4n। मान लो आपके पास एक नंबर है 4n। ठीक है, जो n जो है, ये जो पावर n है ना बेटा, वो एक नेचुरल नंबर है। और चेक करना है कि कोई ऐसी वैल्यू है क्या n की, जिस पर ये नंबर जो है 4n जो है, वो एंड होगा विद डिजिट 0 के साथ। तो समझते हैं, मतलब कोई भी नंबर, जैसे कि अगर n हम 1 ले लें, सॉल्यूशन के लिए रेड पेन ले ले क्या? चलो ले लेते हैं। n अगर हम 1 ले लें तो ये हो जाएगा 4 रेज टू 1, 4। n अगर हम 2 ले लें तो ये हो जाएगा 4 रेज टू 2, 16। n की वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 64। ऐसे करके चलता रहेगा, मतलब एंड होना चाहिए। जो यूनिट है ना, जैसे 4 6 4 आया, इनकी प्लेस में क्या कभी वो 0 के साथ एंड हो सकता है? तो इसका साफ आंसर मैं बताने से पहले थोड़ा सा सोल्यूशन बताऊंगा। सोल्यूशन पे आते हैं। अगर ये नंबर एंड होता है 0 के साथ, इफ द नंबर 4n, इफ द नंबर, थोड़ा सा ना मैं भी थ्योरेटिकल लिखूंगा कि प्रोफेशनल लगे, 4n
for any number n, for any n were to end with the डिजिट जीरो, अगर किसी को भी जीरो के साथ एंडिंग चाहिए, इसमें एक खास चीज होना चाहिए कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, देन 4n शुड बी डिविजिबल बाय 5। मतलब डिविजिबल होगा 5 के साथ तो आराम से हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो एक्चुअली बात यहाँ पर है, सिर्फ डिविजिबल बाय 5 नहीं, 2 and 5 होता है। 2 and 5, 2 × 5 एंड 5 समझो। तो अब यानी कि जब हम इस 4n का फैक्टर करें तो उसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए। लेट्स डू दिस। 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 1। अरे यार, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। सो दिस इज नॉट पॉसिबल ब्रो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि पॉसिबल क्योंकि जो आपका 4n है ना भाई, उसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं मिला जिसमें 5 हो। 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला यार। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। आ, तो हम लिखेंगे, सो 4n हैज ओनली फैक्टर एज 2, ठीक है, 2। बस बता दिया भाई कि सिर्फ दो ही एक फैक्टर है इसका, और हमें अगर एंड विथ जीरो चाहिए था, 2 और 5 चाहिए था, शॉर्टकट मेथड में लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो देयर इज नो नेचुरल नंबर एन, कंक्लूजन लिख देते हैं। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर एन फॉर विच 4n ends with the digit 0। अब ये किसी को ऐसा लग रहा है कि पेपर में नहीं आता, तो ये आपकी बेटा सबसे बड़ी गलतफहमी है। 2 मार्क्स में आपको पक्का दिख जाएगा। सीबीएसई वाले ने बहुत ज्यादा परेशान किया है, चाहे वो मिड टर्म में दिखे, चाहे वो प्री बोर्ड में दिखे, चाहे वो फाइनल में दिखे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एक बार जरूर दिखेगा। इस बार तो फाइनल में दिखा है भाई। हाँ, तो मैंने कहा था रेफर करूंगा। ओ, पेन उछल रहा है मेरा। तो एक्सरसाइज 1.1 का होमवर्क है आपका इस क्वेश्चन के लिए। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, होमवर्क मैं चेक करता हूँ भाई, मैं स्ट्रिक्ट हूँ होमवर्क को लेकर। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 3 4 करेंगे हम, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बहुत मतलब एक्सरसाइज तो आपको पूरी करनी है, लेकिन एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। वो थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितना दिमाग लगा रहे हो उसके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए 2 करते हैं एग्जाम्पल नंबर, जिसमें दे रखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द अरे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of 6 and 20 by prime factorization method। ओके ओके। तो बच्चों, ये जो हलवा है आप लोगों को बस निकाल के खाना है। ठीक है, फ्री का मार्क्स है बेटा। बेसिक वालों को तो, बेसिक वालों, ये तुम लोग ने ऐसे चम्मच चम्मच से खा लो भाई, फ्री फ्री है ये। बट एक बात बताओ, इस साल जो हुआ ना, मुझे ऐसा लगा कि बेसिक का पेपर थोड़ा ज्यादा बेसिक था। मतलब इतना मतलब डाउन द ग्राउंड हो गया ना, कि मतलब इतनी बेसिस ऑफ द बुक से आ गया कि मतलब बच्चे को पता नहीं है कि हुआ क्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा अपने को। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। चलो शुरू करते हैं। 6 का टिडी टिडी, 2 3 6, 3 1 3 मिल गया भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 × 3 हो गया सर। और 20 का हो जाएगा 2 10 2 5 5 1। ओके, 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2 × 3 की सॉरी 5 की पावर 1। बट मैं यहीं से, मुझे ज्यादा प्रिफरेबल लगता है कि मैं यहीं से काम खत्म कर दूं, खल्लास। तो देखो दोनों में, एक ये ध्यान से देखो ये वाला दो, और ये ध्यान से देखो दोनों वाला दो। इन दोनों में ना ये कॉमन है,
जब ये कॉमन सी चीज हमारे पास मिल जाती है ना, तो ये हमारा क्या बनता है बेटा, HCF बन जाता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो HCF जो हो जाएगा 6 और 20 का, वो हमारा हो जाएगा 6 कॉमन हो। सो आई एम सो सॉरी बच्चों, 2 जो कॉमन है भाई। और जो नॉन कॉमन है एलसीएम में बढ़िया, थोड़ा लंबा चौड़ा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। तो जो फैक्टर था HCF था वो तो ठीक है, दोनों कॉमन की जगह एक लिख दो। और फिर जो नॉन कॉमन है, जैसे एक और 2, एक 3 और एक 5, वो भी लिखना पड़ेगा आपको, है ना। मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो आ गया भाई, HCF और LCM आ गया है हमारे पास। HCF है 6 और LCM है 60। हाँ, और एक बार बता दूं कि अगर मान लो कि जैसे 8 है और 16 है, फॉर एग्जाम्पल 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, और ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 ये अगर है, अगर HCF जैसे निकाल रहे हो, मैं ज्यादा जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। तो एक तो ये 2 कॉमन है, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर एक ही कॉमन था तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन अगर उससे ज्यादा कॉमन है तो फिर वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका HCF 8 ही हो जाएगा। ठीक है, और एक फिर नॉन कॉमन है तो उसको अगली बार से मल्टीप्लाई करवा दो, वो LCM हो जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रिक अनलॉक करते हैं अचीवमेंट की तरह। जैसे लेट्स से कि हम ध्यान से देखें, एक पहले तो रिलेशन है कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर था वो 6 था, और जो सेकंड नंबर था वो 20 था। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम HCF का और LCM का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? हो, सेम आ गया भाई। हाँ, बिल्कुल सेम आ गया। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक हमने जो चीज अनलॉक की है, तो वो लिख लो। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। इससे क्वेश्चन आता है, सीबीएसई वाले हाथ दोगे इसके पीछे बड़े हैं भाई। A एंड B, तो उसमें क्या है, HCF अगर A और B का आपको है पता है, और LCM पता है, तो वो उन दोनों नंबर्स के बराबर ही हो हमेशा। ये मार्क कर दिया ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगला क्वेश्चन, अगला जो एग्जाम्पल है, इसके ऊपर होने वाला है। एग्जाम्पल 3। लेकिन 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 बच्चों बच्चों बच्चों, पूरा एक्सरसाइज करके रखना है, तभी कुछ होने वाला है आपका आला भला। क्योंकि डे 1 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डे 365। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे, उससे अच्छा आज से थोड़ा थोड़ा पढ़ो ना, है ना। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, और यही वाली प्रिंसिपल हम यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 चीकू सर करवाने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द HCF, ओके सर समझ गया, ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं शॉर्ट में PF लिख देता हूं, हेंस फाइंड देयर LCM। ओके, तो गाइस सब्सक्राइब कर दो। गेमर्स की तरह बोलना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा है कि HCF जो फाइंड करना है 96 और 404 का, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। ओके, सो मैंने लिख दिया 96 और यहां मैंने लिख दिया 404। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा ना स्ट्रोक इसका मोटा कर लेता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में ना पतला कर लिया था, 4 करना। हाँ, और मैं आप लोगों को एक और बात बताने वाला था कि बेटा, मैंने ना केमिकल केमिस्ट्री का एक केमिकल फॉर्मेशन कैसा होता है वो उसकी वीडियो बना दी है, जाके देख लो। मतलब केमिस्ट्री में आप लोगों को कोई फिर दिक्कत नहीं होगी, समझे। वो मैं यहीं कहीं पिन कमेंट कर दूंगा, ये टाइम में देख लेता हूँ कितना हो रहा है, और आपको ऊपर वाली ना विंडो, ऊपर एक सजेशन बार में आ रहा होगा, इट्स टाइम इज 34:10 पे। ओके, 34 ऊपर जाके ऊपर देखते वीडियो आ जाएगी। ठीक है, 12:06, गलत कर रहा हूँ क्या भाई? देख लेंगे, गलत होगा तो भी देख लेंगे यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चे बता देंगे सर गलत है या नहीं है। 2 × 2 × 2 × 2, हिंदी वाले सर हमारे ऐसे बोलते थे भाई, इंटू 3। तो ये हो गया 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1, 3 रेज टू 1, 404। मन मन में कर दो यार, बच्चों तुम ये कर लेना यार,
चलो नहीं यार, तुम पे कितना छोड़ दो बोझ, मैं ही कर देता हूँ। 202, 101। 101 प्राइम नंबर है क्या भाई? 101 प्राइम नंबर है। ओके, शुरू होते ही खत्म हो गया। हाँ, ये बड़े बड़े प्राइम नंबर्स मिल जाता है ना, डाउट होता है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हमने एचसीएफ निकालना था इससे। मैंने क्या बोला था भाई, जो कॉमन है वो लिख देना। ये टू कॉमन है, लिख दिया। एक और टू कॉमन है, वो भी लिख दिया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कहा है इसीलिए हमने इससे किया, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आता है एचसीएफ निकालने के लिए। चार आ गया भाई, चार आ गया, बिल्कुल सही आया। फिर उसने कहा है कि फर्दर सॉरी हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के लिए ना अपन ऊपर वाला प्रिंसिपल लगाते हैं। कौन सा वाला? पहले तो इसको बंद करते हैं। HCF of 96 and 404 multiply LCM of 96 and 404 is equals to 96 into 404। हाँ, ऊपर वाला जो था वही लगा रहे हैं, वो जो रिलेशन था। तो HCF हमें पता है 4, LCM निकालना है 96 इंटू 404 का, इंटू 96 इंटू 404। मुझे आंसर याद आ गया क्या है। तो एलसीएम इज इक्वल 96 404 इज इक्वल्स टू 96 404 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 96 को 96 लिखा, इसको इससे काटो, ये आ जाएगा 101। आंसर आ जाएगा 96 96, 9696 आ गया बच्चों। एलसीएम आ गया 96 और 404 का, 9696। आगे आप लोगों का फोन नंबर जो भी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मजाक कर रहा हूँ, स्पैम हो सकता है, मत करना। है ही तो 22 सब्सक्राइबर का दूंगा, स्पैम होगा। तो होपफुली एग्जाम्पल नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा बेटा, और रिलेशन यूज करना भी आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट मत लेना। मैं मजाक में इसीलिए बताता हूँ कि आप लोगों को मेरी मजाक के तहत याद रहे कि सीबीएसई वाले क्या क्या करते हैं आप लोगों के साथ। सीबीएसई बोर्ड का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। 5 नंबर का ये चैप्टर कहाँ से देंगे? 5 नंबर इन्हीं क्वेश्चनों में से। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद हम मिलेंगे। साइंस का चैप्टर लेकर आएंगे आपके लिए। आज मंडे है, ट्यूसडे वेनसडे को, वेनसडे को मुलाकात होगी। साइंस का वो पार्ट 2 और चैप्टर हो जाएगा खत्म। नहीं देखा हो तो देख लेना भाई प्लीज। ठीक है, अब आते हैं। इन्होंने कहा है फाइंड। हाँ, अब तो लग रहा होगा आप लोग कर ही लोगे। तो वीडियो पॉज करके कर लेना ना। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। इस बार ना ट्विस्ट क्या दिया सीबी एनसीईआरटी वालों ने कि 3 नंबर दे दिया, 6, 72 एंड 120 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अपने को वही करना है। देखो भाई, खुद से प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आदत बनेगी, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन एक्सरसाइज का प्राइम फैक्टराइजेशन का है। और अगली बार ना मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आए करना। सॉरी, ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। आगे पीछे भी हो सकता है, बट मैं ऑर्डर मेंटेन करके रखना चाहता हूँ। तो मैंने 72 का भी कर दिया। मैं मन मन में कर लेता हूँ, ये तो अब आसान है। 60 से गया, 30 बना, 15 हुआ, 5 हुआ, ये हो गया। ये इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। इसको लिख सकता हूँ 2 रेस टू 3, 3 रेस टू 2। इसको लिख सकता हूँ 2 रेस टू 3 और 3 रेस टू 1 इंटू 5 रेस टू 1। तो एचसीएफ अपने को निकालना है। सेम फंडा बेटा, कोई भी नई चीज बातचीत ही नहीं करना है अपने को। कुछ भी अपने कोर में चेंज नहीं करना। जो तीनों में कॉमन है वो एचसीएफ है। ये दो, और कुछ कॉमन है क्या? 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। तो अपना मस्त काम बन गया। एचसीएफ आ गया 6। ठीक है, और एलसीएम जो है वो हो जाएगा 6, 72, 120 का। जो वही अपना घिसा पिटा पुराना प्रिंसिपल जो एचसीएफ है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। और ये 4 बार 2 है, लिख दो। 1, 2, 3, 4। एक बार 3 है और एक बार 5 है। मल्टीप्लाई करके देखो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। 96 थिया क्या होता है? लगभग 288। और 288 फाइव जा, मैंने गलत कर दिया क्या? शायद, नहीं नहीं,
कॉमन ज्यादा ही आ गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। 672 और 120 का एलसीएम निकाल रहा हूँ ना। तो एक तो हो गया मेरे पास 6 एचसीएफ जो था, 12 दूनी 24, 48, 48, 480 और 3, 480 और 3, 480 और 3। ओके, एक सेकंड बच्चों, मुझे चेक करना पड़ेगा। ओह सॉरी बच्चों, मैंने एक ब्लंडर कर दिया था जो मेरे दिमाग से निकल गया था, माफी चाहता हूँ उसके लिए। तो इस चीज को ना आप डिलीट ही कर देना अपने दिमाग से। 6 तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद हमें कॉमन देखना पड़ता है इसमें भी। मैं भूल गया था, आई एम सो सॉरी बच्चों। जैसे इन दोनों में दो कॉमन है तो इसको लिख दो, फिर इन दोनों में दो कॉमन है, फिर इसको लिख दो। 3 तो कॉमन जा चुका है, और 3 और 5 लिख दो, है ना। ये मैंने ब्लंडर कर दिया, आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया था। 6 2 12, 12 2 24, 24 3 72, 72 5 360 आ जाएगा एचसीएफ। आई एम सो सॉरी, इट वाज अ बिग ब्लंडर, और एक न्यू ब्लंडर था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, दिमाग से ही निकल गया मेरे बिल्कुल। फिर मैंने ध्यान से देखा, तब पता चला क्या गलती कर रहा हूँ मैं। तो उसमें जैसे कि हमारा वो सिस्टम चल रहा था कि तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करके, जैसे ए बी सी तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करके एचसीएफ आ जाता था और मल्टीप्लाई एलसीएम आ जाता था। ये इसमें नहीं है। ठीक है, इसके लिए कुछ और रूल्स हैं जो आपको समरी में मिल जाएंगे। तो अपने को सॉरी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि हमें समझ में आ गया होगा कि कैसा है ये चैप्टर। ये काफी इजी चैप्टर है, और आप लोग इस इजी पीजी लेमन स्क्वीजी को तो आप निचोड़ के रख दोगे। होमवर्क लिख लो नोटबुक में। होमवर्क होने वाला है आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1, और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लगता है मुझे क्वेश्चन नंबर 7। उसको करके आना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग ही इससे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे। और बी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो, और जो वीडियोस नहीं देखा है ना आप लोगों ने अभी तक, प्लीज जाके देखो यार, क्या कर रहे हो। सब्सक्राइब कब करोगे, जल्दी करो। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ 9th और 10th नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग फॉर नीट एंड जेई। ठीक है, कोई कमेंट मत कर देना कि मास्टर जी आप ऐसी गलती करते हो और हम हमसे उम्मीद करते हो नीट और जेई। मैं गलती करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गलती करें। और इसी के साथ बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों। हेलो तो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास जो कंटेंट है वो है पार्ट 2 करने वाले हैं हम, वो भी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का। ठीक है, एग्जाम के लिहाज से ये 5 मार्क्स का चैप्टर है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी आप अप्रैल में है, तो अप्रैल में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको बिल्कुल ही आना चाहिए। तो भी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि 9th और 10th नहीं कर रहे हैं हम। वी आर प्रिपेयरिंग हियर फॉर नीट, जेई एंड एनडीए। जो मेन हमारा चैनल बना था वो एनडीए के लिए ही बना था, लेकिन एनडीए की उतनी व्यूअरशिप ना आने की वजह से हम अभी 9th 10th मतलब अकेडमिक्स पे ध्यान दे रहे हैं। फिर हम कंपटीशन पे जरूर जाएंगे। ठीक है बेटा, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट एक क्वेश्चन छोड़ा था, तो देखो इसका आंसर हम लास्ट में करेंगे। अगर कोई फर्स्ट वीडियो देख के आया हो तो वो कमेंट में उसका आंसर जरूर लिख देना। ठीक है बेटा, आज हम करेंगे रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। तो टॉपिक होगा एनसीईआरटी का 1.3, क्योंकि हमारा रेफरेंस है एनसीईआरटी 1.3 से हम शुरू करेंगे। रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पर, जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, हर एक लिहाज से। तो सबसे पहले तो हमें पता ही है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स मेनली नंबर्स जिनको आप किस फॉर्म में कर सकते हो भाई, पी बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हो। क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन ये है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड हैव एंड को प्राइम होना चाहिए भाई, दोनों के बीच में वन शुड बी फैक्टर। एक के अलावा
सॉरी, वन शुड बी एचसीएफ, एचसीएफ एक के अलावा कुछ और नहीं होगा, और उन दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वन होगा। तो इर्रेशनल नंबर्स के लिए यही बात बिल्कुल अलग हो जाती है। इर्रेशनल नंबर को हम इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर का तो पता है, इर्रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। इरेशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equals to 0, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q के फॉर्म में हम बिल्कुल भी उसको नहीं लिख सकते हैं। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये तो बिल्कुल ही बेसिक ओपनिंग थी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम करेंगे वो अब हम करने वाले हैं कि भाई क्या चलते हैं, हम अपने थ्योरम पे चलते हैं। ओके, आई एम सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ओके, थोड़ा सा ठीक है बच्चों। तो थ्योरम हमारे पास सामने है हमारे। लिखिए थ्योरम 1.2, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलो, मैं थ्योरम्स डेफिनेशन वगैरह रेड पेन से लिखवा रहा हूँ। साइंस का पूरा चैप्टर आ गया है, जाके देख सकते हैं। उसकी वन शॉट भी अपलोड हो जाएगी जल्द ही। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ p divides a square, then p divides a where a is a positive integer। आप तो इस बात को समझते हैं पहले कि क्या दे रखा है। तो सबसे पहले लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए। प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हैं ए का क्या है, कि ऐसा है कुछ p1 p2 p3 डॉट 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 करके pn तक है, ठीक है। और यहाँ पर जो है p1 p2 जो भी है सारे आर प्राइम नंबर्स। आर प्राइम प्राइम लिख देता हूँ, खुद समझ जाना। प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम्स प्राइम्स। जरूरी नहीं है कि p1 p2 p3 सारे अलग हो, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा, सेम भी हो सकते हैं। तो ए स्क्वायर जो होगा, ए स्क्वायर का जो फैक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा ना, p1 p2 डॉट डॉट करके pn, और p1 p2 डॉट डॉट करके pn। तो ये अगर हम इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर ऐसे करके pn का स्क्वायर, यहाँ तक आ जाएगा, pn का स्क्वायर आ जाएगा। तो तो अगर हम कह सकते हैं कि p जो है डिवाइड करता है a को, a स्क्वायर को। p जो है क्योंकि फैक्टर है तो a स्क्वायर को तो डिवाइड करेगा, यानी कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p। p जो है फैक्टर था, p, लेट से p1 और एनीथिंग। सो सो p इज ऑल्सो, सॉरी, a is also divisible by, also divisible by b। चलो रियल लाइफ से समझते हैं। लेट से ए की जगह हमने एक नंबर लेना है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 4 ले, ठीक है, 4 लेंगे, ठीक है। तो और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाता है अपने पास 4 4 16 हो जाता, ठीक है, 4 4 16 हो जाता। p एक प्राइम नंबर होना चाहिए। लेट से p जो है हमारा इस केस में 16, सॉरी, p जो है इस केस में 2 है। तो a स्क्वायर डिविजिबल बाय p है, डिविजिबल बाय p है, यानी कि 16 डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल्स टू 8 है, कंप्लीट डिविजिबल है। देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा कि a डिविजिबल बाय p भी होगा। फॉर एग्जांपल 4 डिविजिबल बाय
टू होगा इज इक्वल्स टू। चाहे तो आप किसी भी नंबर के साथ ये करके देख सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, जो है रूट टू होना, सॉरी रूट टू होना नंबर लाइन करा था। अगला ही थ्योरम है, थ्योरम 1.3, रूट टू इज इरेशनल, ये प्रूव करना है। उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है थ्योरम रूट टू। मैं बहुत शॉर्ट में कराऊंगा क्योंकि पूरा लॉन्ग लॉन्ग है पूरे उसमें, तो सोल्यूशन कई बार ये सीबीएसई में कितने मार्क्स का था सर? देखो बेटा 3 मार्क्स का ये पक्का वाला क्वेश्चन है। 3 मार्क्स आपको फ्री में मिलेंगे, 3 मार्क्स आप ग्रेड करो, फ्री का है, फ्री, आओ खाओ और जाओ वाला। तो जैसे इन्होंने कहा रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है, तो हमें इसके थोड़ा सा उल्टा विपरीत काम करना पड़ेगा। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, ये कर, तो हमें करना है लेट अस अज्यूम दैट, हमने मान ही लेना है, उल्टा ही मान लेना है, टू द कॉन्ट्ररी दैट, या फिर ऑपोजिट होता है ना उसको कॉन्ट्ररी का कहा जाता है स्टेटमेंट के, टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट, फॉर्मूला लगा देता, रूट टू इज अरेशनल। ठीक है, आपने कहा ठीक है, ये आपने अज्यूम कर लिया, दिस इज सो रैशनल है, सो वी कैन राइट इट एज रूट टू इज इक्वल्स टू p by q, where q naught is equals to 0, p and q are co-prime numbers, co-primes, co-primes यानी कि HCF 1 आएगा, सिंपल सी बात है। ओके, नीचे q नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, यानी कि co-primes है, तो हमने ये मान लेना है, सो एज p and q are co-primes, 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 so p and q have only common factor as, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होगा, ओनली इज वन, वन एक लौता कॉमन फैक्टर होना चाहिए पी एंड क्यू की, यही हमने समझा है। चलो, तो इसको जरा रीअरेंज करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा p इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू क्यू आ जाए, ठीक है, अंडर रूट टू क्यू आ गया। अब यहाँ पर एक स्टेप है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब स्क्वायरिंग करते हैं, चलो p का स्क्वायर करा, रूट टू क्यू का स्क्वायर करा, पी का स्क्वायर हो गया अपने पास पी स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर हो गया टू क्यू स्क्वायर। तो देखो, अब यहाँ क्या कह सकते हो, पी स्क्वायर डिविजिबल बाई टू, तो आपको क्यू स्क्वायर मिलेगा, है ना, दैट मीन्स दैट मीन्स पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू, चाहे कुछ भी मिले लेकिन डिविजिबल बाई टू होगा, ऊपर थ्योरम पढ़ा था हमने, डिविजिबल बाई टू होगा, ठीक है। ओके, तो बेटा यहाँ पर ना मैं थोड़ा बीच में एक लाइन दे देता हूँ, और लाइन माशाल्लाह से बहुत ही गंदी बनाई है मैंने, तो एक इमेज एक्चुअल लाइन बनाते हैं, कि मेरे गली के कुत्ते भौंकने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करते रहते हैं पूरे दिन, मैं कहता हूँ पढ़ लो थोड़ा सा। ओके, ठीक है, कलर चेंज कर दूं क्या लाइन का बच्चे? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू हो गया, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू हो गया, यानी कि हम p को लिख सकते हैं टू r के में, where r is, so सम फॉर सम इंटीजर r, सम इंटीजर r के लिए। आप कहोगे सर ये कहाँ से आया यार? देखो बेटा, इधर देखो, आप ध्यान से देखो, अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 4, तो ऐसे ही हम किसी एक नंबर को p से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी आया, लेट से q आया है, ठीक है, q आया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 4, तो हम p को कैसे लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स q। वैसे ही यहाँ पर p जो है
डिविजिबल बाय टू है और कुछ लेट से कि वो आर आ रहा है, ठीक है, जैसे ऐसे कि वो टू हो रहा है और एक कोई आर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं पी इजिकल्स टू टू आर आ रहा है क्योंकि इंटीजर है, टू आर आ रहा है। तो आप इसको पुट कर दो, पुट पी इजिकल्स टू टू आर ऑन पी स्क्वायर इजिकल्स टू टू के स्क्वायर में पुट करो, तो हो जाएगा टू आर इधर उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू क्यू उसका स्क्वायर, टू आर का स्क्वायर हो गया फोर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू क्यू स्क्वायर, टू को इधर भेज दोगे फोर आर स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू करेंगे तो आ जाएगा टू आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर आ गया बेटा, टू आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ ध्यान से वही केस बन गया, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, ठीक है, तो हम यहाँ इसका आगे देखें, यहाँ पर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू, दैट मीन्स q is also divisible by 2, q भी डिविजिबल हो गया 2 से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पहला अजम्पशन था, कौन सा अजम्पशन कह रहे हो सर, ये वाला बेटा, कि भाई कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता वन के, तो वो भी तो, इसका भी तो फैक्टर आ गया, जैसे कि हमने p इक्वल्स टू टू आर लिखा था, तो इसमें भी अगर हम लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं q इज इक्वल्स टू टू आर क्यू एम एन, कुछ भी पी क्यू आर एस, टू एस लिख देंगे। तो देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, अब जैसे रफली देखो यहाँ पर ऊपर p इज इक्वल्स टू टू आर है, और q इज इक्वल्स टू टू एस है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, दो, लेकिन हमने अज्यूम किया था यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर p एंड q have at least have at least 2 as a common factor, but थोड़ा सा बेटा राइट करता हूँ, but this contradiction arising due to our incorrect assumption, but this contradicts चलो, this contradicts the fact p and q are co-primes। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट अब हमें लिखनी है, तो वो नीचे लिख लो बेटा, इधर क्या लिखोगे, लिखो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो गलत फहमी पैदा हुई है एक्चुअली में, अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, किसकी गलती से, हमारी गलती से हुई है जी, हमने गलती करी थी, इसी की वजह से हुई है, ठीक है, रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट थ्री इज, सॉरी दैट रूट टू इज इररेशनल, इररेशनल हमने ये मान लिया था, ओ सॉरी, हमने इररेशनल नहीं क्या मान लिया था, हमने रैशनल मान लिया था, हमसे गलती ये हुई कि हमने उसको, सांप को हमने बच्चा समझ के पाया, रैशनल था। अब ये हमने रूट टू गलती से हमने माना, तो गलती से माना तो गलती की तो माफी देनी पड़ती है आप लोगों को, तो देनी तो पड़ेगी आप लोगों ने माफी, तो ये जो है, हमने ये जो गलती की थी उसके लिए बता दिया हमने गलती हुई, तो सो वी कंक्लूड, तो हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, सो वी कंक्लूड दैट रूट टू इज इररेशनल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है भाई, बोर्ड वाले तो खून पसीने लगा देते हैं आप इसको निकलवाने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ, रूट टू, रूट थ्री एंड रूट फाइव, सिंपल आया तो ये तीन फेवरेट होते हैं, ये तीन फेवरेट होते हैं, नहीं तो सिंपल तो नहीं आते सीधा सीधा, ठीक है। क्या आता है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, चलिए एग्जाम्पल देखो अपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6, एनसीईआरटी, ठीक है, नई वाली एनसीईआरटी में देखना, जिसमें लिखा है शो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इररेशनल, इररेशनल है भाई, प्रूफ कर दो कि 5 माइनस रूट थ्री इररेशनल, ओके, लेट्स ट्राई विद डिफरेंट कलर, रेड से करेंगे, ये प्रूफ करना है, तो हमने जैसे पीछे किया था सोल्यूशन, पीछे जैसे किया था, लेट अस अज्यूम
टू द कॉन्ट्ररी, टू द कॉन्ट्ररी, दैट 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल लिखते हैं, ठीक है, रैशनल। तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख देना। तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। कंडीशन दो है, क्या कंडीशन है? पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या होता है सर? हाँ जी, इसका मतलब लिखो, कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होता है, कॉमन फैक्टर वन होता है। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू जो है इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों कंडीशन है। तो ठीक है, आपने तो ये कह दिया, तो हमने यहाँ लिखाना है देयर फोर 5 - √3 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। ओके, फाइन। रीअरेंजिंग करो, ऑन रीअरेंजिंग। अब रीअरेंजिंग जैसे करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 = पी बाई क्यू प्लस √3। 5 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करने जाते हैं, मेरे पीठ में दर्द है, पता है आप लोगों को? बहुत दर्द है भाई मेरे पीठ में, जिंदगी में इतना दर्द नहीं हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं P + Q√3 अपॉन क्यू लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हम ये आगे क्या लिखेंगे सर? आगे हम लिखना है, सिंस P एंड Q, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, सॉरी, 5 P and Q आर इंटीजर्स। कौन से 5? ये जो 5 है ये, और P जो है वो, और Q, ये तीनों जो है वो इंटीजर हैं, ठीक है। A - 3B, हम क्या लिखेंगे? सॉरी, P/Q + 3B। मेरा दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान है। ए P/Q + √3 इज इरेशनल, इज इरेशनल, क्योंकि हमें पता है √3 इरेशनल था, ठीक है। तो ये वाला इरेशनल होगा, या तो इसकी जगह ये लिख लो, या आप ऊपर वाले भी लिख सकते हो, ठीक है, इरेशनल हो गया। तो फिर आपको लास्ट में वही लिखना है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू आर इनकरेक्ट assumption। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस मैं यही करवा रहा हूँ आज सेकंड पार्ट में। तो शॉर्ट वीडियो रही काफी, तो बी एजुकेशन सब्सक्राइब कर लो। और देखो, अब हमारा थोड़ा ना शेड्यूल चेंज हो गया है। शेड्यूल मैं सब में बता रहा हूँ, तो सबसे पहले यहीं से 10 से शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे कि आज मंडे है, मंडे को आ रही है हमारी मंडे को आ रही है हमारे 10th की वीडियो मैथ्स की, ठीक है। फिर ट्यूसडे को आएगी 9th की वीडियो, 9th की वीडियो है साइंस की। और वेडनेसडे को आएगी फिर 10th की वीडियो मैथ्स की, सॉरी 10th की वीडियो साइंस की आएगी। फिर थर्सडे को आएगी, थोड़ा सा नीचे क्योंकि और कुछ भी बताना है मुझे। फिर थर्सडे को आएगी 10th, 10th तो खत्म हो गया, 9th की वीडियो मैथ्स की। फ्राइडे को आएगी, फ्राइडे को आएगी 9th की वीडियो, सॉरी 10th की वीडियो मैथ्स की। और सैटरडे को आएगी, मैथ्स हो गई भाई, मंडे ट्यूसडे, ओके, मंडे ट्यूसडे, फिर 9th की मैथ्स की हो गई, 10th की मैथ्स की हो गई, फिर ये अपना रिपीट होता जाएगा, मतलब साइकिल। वहीं पर डेली अब हमारी 8th क्लास की नई सीरीज बालवीर सीरीज है, बालवीर सीरीज आ रही है 8th क्लास की, जिसमें हम मैथ साइंस और एसएसटी करने वाले हैं। मुझे लग रहा है जहाँ बच्चों को काफी प्रॉब्लम हो रही है वो यही है। और लैंग्वेजेस में हम जो है कवर अप करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश को, वो अभी नहीं, बाद में करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए, ऐसे ही हम मेहनत करते रहें, आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट भी हमें बहुत
प्रोत्साहित करता है। मैं नींद से भरा हुआ हूँ लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं कंसिस्टेंसी के लिए 20 मिनट दे रहा हूँ। मैं चाहता तो आज स्किप कर सकता, 10वीं के व्यूज नहीं आते तो मैं स्किप कर सकता था, लेकिन फॉर कंसिस्टेंसी मैं बना रहा हूँ। फिर मैं कल सुबह उठूंगा, फिर मैं 8 की वीडियोस बना के कल फिर पोस्ट करूंगा 6:30 बजे। और ये वीडियो जो हमारी 9 10 की वो रोज 5 बजे आएगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 1.2 पक्का कर लेना भाई, क्योंकि चैप्टर में बस यही है। एक्सरसाइज 1.2 आप लोगों का होमवर्क है। तो चीकू सर को कहिए यहीं अलविदा, मिलते हैं चीकू सर आपसे अगले वीडियो। टिल बाय।